तो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आज के माई एचबी प्रोग्राम में। और आप सब लोगों का स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। और आप लोगों के लिए बहुत जानकारियां मैं निकाल के लाया हूं, कुछ रिसेंट रिसर्च के माध्यम से। और जो आज हमारी लीवर के हेल्थ में जो डाटाज हैं हमारे, उन सारी चीज़ों को आज स्टडी करके आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन हम शेयर करने जा रहे हैं। आइए एक बार स्टार्ट करते हैं इस पूरी मीटिंग को। और जनार्दन का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और आपसे चाहूंगा कि आप हैंड रेज का बटन प्रेस करके मुझे बताएं कि मीटिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ रूबरू होने जा रहा हूँ। वेलकम है, स्वागत है आप सब लोगों का फैटी लीवर। और हम उस फैटी लीवर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बिना अल्कोहल के होता है। बहुत सारे लोगों का ये अपना मानना होगा या सुना होगा कि फैटी लीवर तो उनका होता है जो दारू पीते हैं या अल्कोहल यूज करते हैं। बट मैं आपकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और अपडेट करना चाहता हूँ आज इस सेशन के थ्रू। देखिए, आज के टाइम पे लगभग 25% जो पॉपुलेशन है। स्वागत करते हैं आज के माई एचबी प्रोग्राम। आज का जो लाइक जस्ट ए मिनट में थोड़ा सा वॉल्यूम को, बहुत जानकारियां मैं निकाल के लाया हूँ, कुछ रिसेंट रिसर्च के माध्यम से। और जो आज हमारी लीवर के हेल्थ में जो डाटाज हैं हमारे, उन सारी चीजों को यस, ऑल सेट। सो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों का मानना होगा या सुना होगा कि फैटी लीवर जो है वो बेसिकली लीवर की जो प्रॉब्लम है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है। और अल्कोहल से तो होती ही है, बट आज के टाइम पे बिना अल्कोहल जो कोई यदि दारू नहीं पीता है या अल्कोहल का कंजप्शन फ्रिक्वेंटली नहीं करता है, उस वैसे फैटी लीवर के लोगों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है। लगभग 25% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे फैटी लीवर का शिकार हो रहे हैं। कौन से वाला फैटी लीवर? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की हम बात कर रहे हैं। और इसको आप मान सकते हैं केंद्र बिंदु मेटाबॉलिक डिजीज का। और जो लीवर का डिसफंक्शन है इस फैटी लीवर के कारण, वो बहुत सारी मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं आज के टाइम पे, उनका बहुत बड़ा एक कारण बनता जा रहा है। और जो लीवर होता है बेसिकली लगभग 3.5 पाउंड का इसका वेट होता है। और ऑलमोस्ट 500 प्लस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये फंक्शन और रोल प्ले करता है हमारी इसमें। और जैसे जब फैटी लीवर स्टार्ट होता है बॉडी में, कि लीवर में फैट बनना स्टार्ट होता है, हमें इसका कोई सिम्टम्स भी नहीं आता है। पहला साइन जब आप देखेंगे फैटी लीवर का तो वो आता है हमारी बेली पे फैट आना। हमारी लोअर एब्डोमेन पे, लोअर बेली जिसको हम बेली बोल रहे हैं, वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन, वहां से साइज बढ़ना, वो एक पहला इंडिकेशन है। नहीं तो आपको पता ही नहीं लगता कि आपका फैटी लीवर है। सो और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। आज की जो हमारी आप लाइफस्टाइल जो बीमारियां देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लीवर की डिसफंक्शनिंग से होते हुए वो बीमारियां हमारे शरीर में डेवलप हो रही हैं। और जब तक हाई इन्फ्लामेशन ना हो जाए और लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ना हो जाए, तो आपको ज्यादा दिक्कतें इसमें मालूम भी नहीं होती। और धीरे धीरे ये सिरोसिस की तरफ, यानी कि स्कार टिश्यू बनना स्टार्ट करना। जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो एक तरीके से अंदर से ये घाव जैसी छोटी छोटी चीजें बन जाती है, और उस घाव को भरने के लिए स्कार टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट होता है। सो फैटी लिवर कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन, कन्वर्ट इनटू लिवर सिरोसिस। और लिवर सिरोसिस को रिवर्स करना अपने आप में एक चैलेंजेबल टास्क होता है। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि इस वाइटल ऑर्गन की जो फंक्शनिटी है उसको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा जो लीवर है उसका मेन जो काम है बेसिकली
वो डिटॉक्सिफिकेशन का है, मेटाबॉलिज्म का है, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो वो फंक्शनल बनाता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन से लेके हार्मोन के एक्टिवेशन से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डाइजेशन से लेके मेटाबॉलिज्म तक लीवर की हेल्प से ही हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती हैं। सो मेन काम जो डिटॉक्सिफिकेशन का है, जैसे आपका फैटी लीवर माय डियर फ्रेंड होना स्टार्ट होता है तो डिटॉक्सिफिकेशन स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सो जब सबसे पहले तो आप देखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन से पहले कोई भी चीज आपने खाई, लीवर का काम है बाइल जूसेस बनाना। और ये बाइल जूसेस क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पे ये लीवर दिख रहा है इस पिक्चर में आपको ऊपर, और आप देखेंगे आपके राइट साइड में जो चेस्ट है, राइट साइड वाली चेस्ट के साइड में ही आपका बेसिकली लीवर पाया जाता है। और आप देखेंगे आपकी राइट साइड की जो गर्दन है बेसिकली, जो नेक है और ईयर है और शोल्डर है जो, और जो ट्रैप मसल है जो आपके कंधे की पीछे वाली मसल है, ये आपको स्टिफनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। ये आपको जनरली ये लगेगा जो राइट हैंड है और ऊपर जो कंधा है और जो नेक है, आपकी जो गर्दन है, वहां पे स्टिफनेस आपको ज्यादा मिलेगी इफ यू हैव द फैटी लीवर। और इफ देर इज ए ब्लॉकेज इन द बाइल डक्ट, जो कि आपका बाइल लाइक बाइल का सिक्रेशन है, उसका स्टोरेज आपका पेनक्री सॉरी इसमें गाल ब्लैडर में होता है। उसमें यदि आपका कोई भी सिक्रेशन में ब्लॉकेज आता है तो सबसे पहले आपके कंधे में जकड़न होनी स्टार्ट होती है राइट साइड में और आपकी नेक में। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं, और ब्लॉटिंग होना, अनडाइजेस्टिबिलिटी होना, पेट फूल जाना, ये टाइप के सिम्टम्स आप में धीरे धीरे डेवलप होते हैं जब ये एक बहुत ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में पहुंच जाता है फैटी लीवर। सो यहाँ से जब आप कोई भी चीज खाते हैं तो वो पहले आपके स्टमक में जाते हैं, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में जाती है डाइजेशन ट्रैक में, जो आपको ये नीचे वाली तस्वीर में दिख रही है, जो जहाँ पे पेट पे हाथ लगा के ऊपर वाला पकड़ा हुआ, ये स्टमक है, ये वाला हिस्सा स्टमक है। इसमें इसमें आपका फूड जाता है जो आप खा रहे हैं, और यहाँ पे हाइपर एसिड होता है, HCl होता है, और ये HCl आपके जो आपने खाया है उसको केमिकली तोड़ देता, सॉफ्ट करता है, और सॉफ्ट करके ये आगे डाइजेशन के लिए यानी कि इंटेस्टाइन में भेज देता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये प्राइमरी इम्यूनिटी में हमारी बेसिकली यहाँ इस एसिड में, यदि आपके खाने में बैक्टीरिया वायरस कुछ भी है तो ऑलमोस्ट इस एसिड में आके वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए एकदम से आप जो भी कुछ खा रहे हैं ऐसी ऐसी जल्दी सी बीमारी आपके शरीर में नहीं होती। यदि इसमें एसिड ना हो तो आपका जिंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो ये एसिड हमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को यहाँ किल भी कर देता है जो फूड से आ रहे हैं, बट कुछ एसिड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो पास कर जाते हैं इससे, जिसके कारण आप कई बार इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं। सो यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ एसिडिक मीडियम है, यानी कि एसिडिक चीजें, एसिड ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पाया जाता है जो भोजन को सॉफ्ट करता है। अब माय डियर फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको आंत दिख रही है, इंटेस्टाइन दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है बेसिकली। अब आप जो लीवर ऊपर वाली पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पे जो लीवर लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर कलर की डक्ट दिखाई दे रही है, इसको बाइल डक्ट बोलते हैं, जो जेजनम और डिओडेनम के एरिया में आके कनेक्ट होती है। अब ये यहाँ पे क्यों कनेक्ट है, देखिए नेचर ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे शरीर की संरचना की है, वेल इंजीनियर्ड किया है, वेल एक तरीके से ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर बनाया है कि जब ये फूड आपका यहाँ से चल के यहाँ आएगा और यहाँ से आपका लीवर यहाँ पे बाइल जूस छोड़ देता है। बाइल जूस क्यों छोड़ देता है, बाइल जूस छोड़ देता है, और बाइल जूस का एक ही काम होता है, ऊपर जो एसिड मिला उस एसिड को एक तरीके से बेस के साथ बफरिंग करना, यानी कि उसका पीएच बढ़ा देना। और जब ये पीएच बढ़ के 5 से ऊपर जाता है तो हमारे लाइपेज होता है जो हमारी फैट को डाइजेस्ट करने में एंजाइम है, वो रोल प्ले करता है। और प्रोटीनेज, बहुत सारे प्रोटीनेज यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम उस पीएच के बाद ही काम कर पाएंगे, और तभी ही आपका डाइजेशन हो पाएगा। अब सपोज करो आपका लीवर फैटी है और अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो बाइल जूस है वो कम बनेगा, और यहाँ पे जो खाया पिया है यहाँ पे
वो पीएच सही मेंटेन नहीं होगा। पीएच सही मेंटेन नहीं होगा तो डाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और फैट को डाइजेशन आपने अच्छे नहीं किया, प्रोटीन को आपको आपने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं किया, तो आप होगा क्या, आपकी बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट होगी। क्योंकि फैट में आप देखेंगे तीन चार पांच टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक सबसे पहले फैट फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये यदि फैट डाइजेस्ट नहीं होगी तो बॉडी इसको ले ही नहीं पाएगी, और यदि ये नहीं ले पाएंगी तो आंखों की रोशनी। आप देखो कि आपका कहाँ से कहाँ कनेक्शन है। आंखों का कनेक्शन आपके लीवर से भी है। इसका मतलब ये है कि आपका विटामिन ए फैट डाइजेस्ट नहीं होगी तो कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको आंखों की विजन में कमजोरी आएगी। दूसरा है विटामिन डी, हड्डियां मजबूत करना। विटामिन के का डाइजेशन होना, यानी कि आपका क्लोटिंग फैक्टर जो है। विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम कर रहा है और बहुत सारी चीजों में, लाइक फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन डाइजेस्ट नहीं होंगे और प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी फंक्शनलिटी में एक तरीके से दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। और धीरे धीरे यदि आप देखेंगे, आ, दूसरा, आपका जब ओमेगा होता है किसी फैट में, आपने ओमेगा खाया, सपोज करो आपका फैटी लीवर है, आप चाहे फिश ऑयल खाओ या फ्लैक्स ऑयल खाओ या इसेंशियल ऑयल कुछ भी खाओ, एक तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ऊपर से आपका होगा क्या कि लाइक साथ साथ में आपका एक्यूमुलेशन, जो ओमेगा जो होता है, बेसिकली ओमेगा भी आपके लीवर के पास जाके ही बॉडी में यूटिलाइज होता है। आपने खा तो लिया पर लीवर सही नहीं है तो ओमेगा भी अच्छे से काम नहीं करेगा बॉडी में, और इन्फ्लामेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा यदि ओमेगा अच्छे से काम नहीं करेगा। इन्फ्लामेशन से होगा कि बॉडी में स्वेलिंग बननी स्टार्ट होगी, और प्रोटीन का यहाँ पे आके प्रोटीन को ये प्रोसेस नहीं कर पाता, फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाता, और एल्बुमिन जैसे प्रोटीन जो हैं वो बनना बंद हो जाते हैं और उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है लीवर में। इसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है। वाटर रिटेंशन क्या करेगा, आप देखेंगे वाटर रिटेंशन से लाइक वाटर रिटेंशन में आपको देखेंगे आपके पैरों पे स्वेलिंग आना, हाथ पे स्वेलिंग आना, सम टाइम आपको ट्रेवलिंग में भी स्वेलिंग आ जाता है। सो मैनी मैनी डिफरेंट टाइप की आपको एडिमा टाइप की चीजें मिलेंगी, और आपका जो नीचे का पोर्शन है पेट का, बेसिकली एब्डोमेन का, वो ज्यादा आपको निकलना देखना स्टार्ट होगा। सो मोरल ऑफ स्टोरी में यही बताना चाहता हूँ कि आपका फैट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, और आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो मेंटेन करना, ये सारी चीजें लीवर का ही काम था। इसके अलावा आप देखेंगे कोगुलेशन प्रॉब्लम, यानी कि आपकी ब्लीडिंग भी इंक्रीज हो जाती है, आपको जल्दी से घाव नहीं भरते यदि आपका लीवर अच्छे से काम नहीं करता, और हेयर लॉस होना, आईज का फंक्शन, हार्ट में प्रॉब्लम, ब्लड का फॉर्मेशन कम होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम आना, ये सारी चीजें आपको देखेंगे। सारा का सारा किससे कंट्रोल हो रहा है, लीवर के फंक्शन से कंट्रोल हो रहा है। बट लीवर का फंक्शन क्या है, फैटी होने के बावजूद उसका फंक्शन कमजोर पड़ जाता है और हमें ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। अनीमिया, आपको देखेंगे खून की कमी, आयरन आप खा रहे हैं, आयरन फोलिक एसिड खा रहे हैं, फिर भी खून नहीं बनेगा यदि फैटी लीवर है तो लाइक फैटी लीवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन का इम्बैलेंस, और ये सारी चीजें आपके फैटी लीवर के साथ जुड़ी हुई। रीनल सिस्टम फेलियर, मस्कुलोस्केलेटन, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअली है क्या। नर्वस सिस्टम में भी आपको दिक्कत आएगी, ब्लड ब्रेन डिस्टर्ब होगा, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होंगे, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन कम होगा। सो मैं यहाँ पे आपको लाइक आप देखेंगे एडिमा तो मैंने बता ही दिया, और साथ साथ में दूसरा मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ से। मैं एक वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप करता हूँ। देखिए, जैसे ही आपका डिटॉक्सिफिकेशन, फैटी लीवर होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन आपका रुकना स्टार्ट हो जाएगा। अब डिटॉक्सिफिकेशन रुकना स्टार्ट होगा तो पहला फर्क कहाँ पे पड़ेगा, पहली दिक्कत आएगी, ये जो लीवर हमारा लीवर है वो हमारे जो स्ट्रेस का हार्मोन है कोर्टिसोल, बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जिनका फैटी लीवर होता है उनमें स्ट्रेस भी आपको मिलेगी। उसके पीछे रीजन एक है कि स्ट्रेस का एक हार्मोन होता है जिसका नाम कोर्टिसोल है, राइट।
तो याद रख लेना, जिसको याद नहीं रहे ऐसे याद रखना, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में ऐसा आदमी होता है जो स्ट्रेस देता रहता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, वो प्रोडक्शन तो नेचुरल होता है उसका, ऐसा नहीं है कि कोई आप यदि उसको ये सोचे कि आप बहुत हेल्दी हैं तो आपका कोर्टिसोल प्रोडक्शन नहीं होगा, होगा, पर मिनिमम लेवल का होता है, कंट्रोल लेवल का होता है, और वो लेवल को बैलेंस करता है आपका लीवर, उसको डिटॉक्सिफाई कर लेता है। यदि लीवर की फंक्शनिंग कम है फैटी लीवर होने के बाद, तो उसका स्तर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब उसका स्तर बढ़ना स्टार्ट होगा तो आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ते ही आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंट बढ़ेगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंट बढ़ेगा, आपका पेनक्रियास तो काम कर रहा है ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, पर इंसुलिन एक्टिव ही नहीं है ड्यू टू कोर्टिसोल लेवल बढ़ने के कारण, जिसके कारण आपको एक तरीके से स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपका ब्लड ग्लूकोज लगातार बढ़ रहा है, ब्रेन मैसेज दे रहा है कि और ज्यादा आपका पेनक्रियाज इंसुलिन बनाए, और पेनक्रियाज भी स्ट्रेस में आ जाता है, कितनी बार बनाएगा, क्योंकि वो बना रहा है बट वो वर्किंग में नहीं है ड्यू टू कोर्टिसोल लेवल एक्युमुलेशन, उसका लेवल बढ़ जाता है। और उसका लेवल क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ द फैटी लीवर। सो इसके साथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कोर्टिसोल लेवल ना होने के कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, हो सकता है डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है डायबिटीज की बजाय आपका कुछ मेमोरी में लाइक आपका फोकस जो है उसमें आपकी कमजोरी आनी स्टार्ट हो जाए। बट हम सोचते हैं यार ये ब्रेन का है, समटाइम आपको नहीं पता कि आपके लीवर के कारण कुछ टॉक्सिन्स जो एक्युमुलेशन हो रहे हैं, जो ब्रेन बैरियर वॉल को भी क्रॉस कर देते हैं और हमारी बहुत सारे ऐसे न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर को पैदा करते हैं। इसके अलावा यदि आप देखेंगे एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन बढ़ना फीमेल के केस में, यदि आप एस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ेगा और उसका अनबैलेंस होगा तो फीमेल्स के साथ, क्योंकि कोर्टिसोल के साथ साथ एस्ट्रोजन का भी जो बैलेंसिंग है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है बेसिकली, वो करता है आपका लीवर। और एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो होगा क्या, फीमेल जिसमें जिन फीमेल्स में ज्यादा एस्ट्रोजन बढ़ता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर का भी एक कारण बन सकता है, वो पीरियड साइकिल का अनबैलेंसिंग और इनफर्टिलिटी का भी एक कारण बन सकता है। ऐसा तो नहीं है कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, मिसकैरेज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपके फैटी लीवर उसमें एक रीजन बन पा रहा हो। तो ये भी एक चांस हो सकता है कि जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है और जो आप इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है वुमेन्स में, उसमें ये दिक्कत आती है। अब मेल में होगा क्या, एस्ट्रोजन यदि आपका लीवर, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मेल में एस्ट्रोजन नहीं बनता, बनता है, बट ये उसका एक मिनिमम लेवल होता है, वो यदि बढ़ना स्टार्ट हो जाए और ड्यू टू लीवर डिसफंक्शनिंग, तो मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसका फैटी लीवर है माय डियर फ्रेंड, ये जरूर नोट करना आप, फैटी लीवर के कारण एस्ट्रोजन बढ़ेगा मेल में, और साथ साथ होना क्या स्टार्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन बिल्ड होगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन जैसे कम होगा, लो लिबिडो पावर, लो सेक्सुअल पावर, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपकी जो मसल मास है, क्योंकि मेल में मसल का मेन रीजन क्या है, देयर इज ए हार्मोन जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, सेक्सुअल एक्टिविटी, इरेक्शन की प्रॉब्लम, ये सारी लिबिडो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये सारे फंक्शन ये कर रहे हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन पे, और जो कि लीवर की डिसफंक्शन के कारण एक तरीके से डाउन होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण मसल मास घटेगा, लो लिबिडो, सेक्सुअल पावर, स्पर्म काउंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन ये करता है, और अमोनिया डिटॉक्सिफाई नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, तो यूरिया जो है, यूरिया और अमोनिया यदि डिटॉक्सिफाई नहीं होगा तो आपके ब्रेन के लिए वो एक तरीके से पॉइजन का काम कर सकते हैं, धीरे धीरे आपके ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। और रीनल फेलियर, रीनल फेलियर का मतलब आपकी किडनी की फंक्शन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब मैं आपके साथ ये इतनी चीजें शेयर इसलिए कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, कि आपके पास कोई भी आदमी आता है तो आपको समझना होगा कि इसके लीवर के कारण तो ऐसा नहीं है। तो आपके पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन आफ्टर डिस्कशन दिस everything about the detoxification and the function of the liver,
सो अमोनिया और यूरिया का डिटॉक्सिफिकेशन। इसके अलावा कुछ फीमेल्स जो होती हैं उनमें ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं, और जर्नली इसका सिम्टम्स होता है आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है इसमें। अब ये हाइपोथायराइडिज्म होता कैसे है? देखिए 80% जो हार्मोन है, थायराइड का हार्मोन होता है जिसको आपको T4 और T3 बोला जाता है। T4 इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट लीवर में आके वो T3 में कन्वर्ट होता है। T4 कन्वर्ट इंटू T3 इंटू द लीवर, एंड T3 इज ओनली एक्टिव फॉर्म ऑफ द थायराइड हार्मोन। आपका थायराइड फंक्शन ठीक है, बट फैटी लीवर है, वो हार्मोन तो बना रहा है थायराइड, बट T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होता। इसके अलावा दूसरा न्यूट्रिएंट्स जो है विटामिन डी। विटामिन डी आप खा रहे हैं तो आपका विटामिन डी लीवर में और किडनी में जाके एक्टिव होता है, यानी कि बॉडी में यूटिलाइजेशन के लिए लीवर की फंक्शनिंग और किडनी की फंक्शनिंग बेटर होनी चाहिए। और जिसका भी फैटी लीवर उसमें विटामिन डी की कमी मिलती है, माय डियर फ्रेंड, आप देख लेना, विटामिन फैटी लीवर विटामिन डी की कमी आपको मिलेगी। इसके इसके साथ साथ आप देखेंगे ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं हमारे, जिसको जीएच बोला जाता है, वो एक हमारा होता है आईजीएफ, आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है IGF-1। ये बेसिकली मस्कुलर मास और हमें यंग फील करवाते हैं। तो जो जीएच है वो IGF-1 में तभी कन्वर्ट होगा जब आपकी लिवर की फंक्शनिंग अच्छी होगी। सो फास्ट एजिंग होना स्टार्ट होना और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा होना, ये एक तरीके से IGF-1 की कमी की वजह से होगा। सो अदर जो लाइक तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो कैसे कर रहा है कि ये है ना, जो हमारे टॉक्सिन्स हैं इनको ब्रेक डाउन करके वाटर सोल्यूबल फॉर्म में बना देता है। अब वाटर सोल्यूबल फॉर्म में बनेगा तो किडनी के थ्रू पास आउट होके, या स्वेट के थ्रू पास आउट होके, या मेटाबॉलिक चेन के थ्रू पास आउट होके निकल जाता है। बट ये फंक्शन सही नहीं कर पा रहा, तो वो सोल्यूबल फॉर्म में बना नहीं पाता और एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, और वो अलग अलग जगह, कहीं पे आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम मिलेगी, कहीं गाउट की प्रॉब्लम। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लिवर फंक्शनिंग, राइट? सो यहाँ पे जैसे आप अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन एंड डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? वो भी आपका लिवर पे जाके हो रहा है। प्रोसेस फूड आप जो खा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड जो फास्ट फूड खा रहे हैं, उनसे जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं उनका भी मैक्सिमम का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे हो रहा है? लीवर पे हो रहा है। एंटीबायोटिक कोई खा रहा है, पेन किलर कोई खा रहा है, तो उनका भी मेटाबॉलिज्म डिटॉक्सिफिकेशन लीवर लेवल पे हो रहा है। स्मोकिंग कोई कर रहा है तो निकोटीन जो जा रहा है उसका आपको सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म आप देख रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन निकोटीन का, अल्कोहल का, इवन कैफीन का, लाइक आप ज्यादा कॉफी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, कैफीन, ये भी आपके लीवर पे जाके ही बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इसके अलावा कोई पॉइजनस चीज आपकी बॉडी में आती है तो लीवर ही उसको डिटॉक्सिफाई करता है, लाइक पेस्टिसाइड आ रहा है तो वो भी आपकी बॉडी में लीवर ही आपका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सो इसके अलावा यदि मैं बात करूं, दो फेजेज में आपको इसको रिवर्स किया जा सकता है। दो फेजेज कौन से हैं? पहला फेज है कि आपको टॉक्सिन रिमूव करने हैं, जो एक्यूमुलेटिव आपकी बॉडी में लीवर की डिसफंक्शनिंग के कारण या फैटी लीवर होने के कारण जो बॉडी में बढ़ी हुई चीजें हैं, इसको आपने डिटॉक्सिफाई करना है। इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपके पास लाइक एक हमारा लीवो 1 प्रोडक्ट आता है, वो आपके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आप क्रूसीफेरस फैमिली, क्रूसीफेरस फैमिली का मतलब होता है, आप गूगल करेंगे, मैं गूगल करके दिखाता हूं कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो क्रूसीफेरस फैमिली में आती हैं। जो कि आपके लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये होता है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, आप इसमें देखेंगे ब्रोकली है, लाइक पत्ता गोभी है, इसमें आपका कैबेज, कॉलीफ्लावर, जो जो आपको दिख रही हैं, लाइक आप देख सकते हैं दीज काइंड ऑफ द वेजिटेबल्स, टर्निप है इसमें,
इवन लाइक अभी तो सीजन नहीं है, जो मूली होती है वो भी बहुत आपके लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। सो क्रूसीफेरस फैमिली को मान के चलें, अभी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सो दीज काइंड ऑफ द थिंग्स आर वेरी वेरी गुड फॉर योर लीवर डिटॉक्सिफिकेशन। बेसिकली जो आपकी टॉक्सिन जमा है उनको साफ करने का ये काम कर रही हैं। इसके अलावा आपको इसको हील करने के लिए न्यूट्रिशन में, बेसिकली डाइट में आपको लेना चाहिए एग। इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। यदि आप सोया प्रोटीन यूज करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, यदि फैटी लिवर है तो आज से ही छोड़ दीजिए, वो आपके लिए जहर है। सोया प्रोटीन इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द फैटी लिवर पेशेंट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अवॉइड करने की चीज है सोया प्रोटीन। उसके अलावा रिफाइंड जो फैट है, जो हाईली रिफाइंड जो आपके ऑयल आप यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाई कार्ब डाइट, हाई रिफाइंड और जो व्हाइट साल्ट है माय डियर फ्रेंड, आपका जो रिफाइंड को भी आप तल के खा रहे हैं, फ्राई करके खा रहे हैं, और साथ में आप देखेंगे व्हाइट नमक और रिफाइंड तो आपके ब्रेन के लिए इतना ज्यादा जहर का काम करता है कि मतलब एक तरीके से वो जहर जा रहा है आपके जितने भी आपको ब्रेन में। आप स्टडी के मुताबिक जिनको भी माइग्रेन रहता है उनका आप यदि 2 या 3 महीने ब्लैक व्हाइट नमक और तली हुई चीजें, यानी कि जो रिफाइंड ऑयल से तली हुई चीजें 2-3 महीने आपने छुड़वा देना, तो मैं ये कहता हूँ माइग्रेन रिवर्स हो जाएगा। हाइपर जो रिएक्टिविटी है, जो आपका नर्वस सिस्टम की हाइपर रिएक्टिविटी है, वो कंट्रोल हो जाएगी। आपकी नींद जो है, स्लीप साइकिल है, वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जहर है एक तरीके से आपके लिए। इसके अलावा जो हाई कार्ब डाइट है, जैसे सोडा डाइट है, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपकी वाइट शुगर से बनी चीजें हैं, क्योंकि आपका अल्कोहल से फैटी लिवर नहीं बना है, आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, तो कार्ब की वजह से बना है। मैं बताऊंगा कैसे बन रहा है ये। प्रोसेस फूड आप इसको कम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको प्रोटीन और फैट की डाइट, जब आपका लाइक जॉइंडस है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आपको हाई फैट और प्रोटीन डाइट आपको कम करनी पड़ती है। बट फैटी लीवर, यदि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, एसजीपीटी आपका बढ़ा हुआ है, तो आप ये देखिए, तो उस केस में आप देखेंगे हमारा जो प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के कारण ही उसकी रिकवरी हो सकती है। और गुड फैट, ओमेगा रिच फैट जो होती है, उसके कारण उसकी, ये दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, और कार्ब को कट करना पड़ेगा। बस ज्वाइंटिस की प्रॉब्लम में आपको ये दो अवॉइड करनी है। उसमें ज्यादा गन्ने का जूस या जूस फ्रूट्स ज्यादा खाने होते हैं, बिकॉज वो एक तरीके से ओनली इन्फ्लामेशन है, कुछ टाइम के लिए वो रिवर्स हो जाता है, अपने आप साफ हो जाता है थोड़े दिन के बाद। सो इसके अलावा मैंने क्रूसीफेरस फैमिली बताई, प्रोटीन बताया। सप्लीमेंट जो प्रोटीन है उसको उसको आप अवॉइड करेंगे, उसमें आप एग को ऐड कीजिए, आप स्प्राउट्स को ऐड कर सकते हैं, आप भीगे हुए जो आपके नट्स हैं उनको ओवरनाइट जो वाटर सोक्ड है उनको यूज कर सकते हैं। बट रिफाइंड ऑयल, हाई कार्ब डाइट, जो मीठा वाली चीजें हैं, और सोया प्रोटीन, ये आप अवॉइड करेंगे। हो सकता है तो आप लाइक अल्कोहल को भी यदि कंट्रोल कर पाए कुछ समय के लिए, तो आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए ऐसे केसेस में। आप अब ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो कैसे जा रहा है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा सिंपली भाषा में समझाता हूँ। बेसिकली इंडिया बिकम ए कार्ब लविंग कंट्री। इसका मतलब है कि हम अपनी डाइट में बहुत ज्यादा कार्ब खा रहे हैं। अब कार्ब के कार्ब सबसे ज्यादा किसमें है? अच्छा कार्ब देखिए, एक अच्छा कार्ब होता है, एक जिसको आप गुड कार्ब बोलते हैं, और एक होता है आपका रिफाइंड कार्ब। जितनी चीजों में शुगर डला हुआ है वो रिफाइंड कार्ब है। व्हाइट शुगर इज ए रिफाइंड कार्ब। जितनी आप स्वीट्स खा रहे हैं उसमें एक तो डेयरी प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट में भी आप देखेंगे आपका जो फ्राई होके ही मैक्सिमम आपकी मिठाइयाँ बनती हैं, उसमें शुगर डाला जाता है। एक स्वीट्स जो हैं वो हाई कार्ब हैं। मैदा है वो भी, इसमें फाइबर नहीं, हाई कार्ब है। लाइक आप राइस को भी ज्यादा क्वांटिटी ना खा के बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ आप राइस को मिक्स करके खा सकते हैं। जितने भी आप जूस जो पी रहे हैं, जूस पीने की जरूरत नहीं होती है जब आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। जूस
ये वाला एसबीटीसी और ये वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रूट जूस की बात कर रहे हैं जो आप निकलवा के फ्रेश पीते हैं। पीना है तो लिमिटेड क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि 2 गिलास भर के आपको प्यास लगी है तो जूस पी लिया। ऐसे केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके ये कैसे बना, देखिए हमारा लीवर के पास एक पावर होती है स्टोरेज की। वो स्टोरेज किस चीज का करता है, जब आप ज्यादा कार्ब खाते हैं तो वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस करता है, जिसमें आपका जो कार्ब है वो आपका एक तरीके से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एक्स्ट्रा कार्ब फैट में। अब फैट में तब कन्वर्ट होगा जब लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। और ग्लाइकोजन भी एक लेवल तक ही डिपॉजिट कर सकता है, जैसे इसका वेट जो है 3.5 पाउंड होता है, ज्यादा से ज्यादा 400 ग्राम के आसपास ये स्टोर कर सकता है। 4 केजी 4 पाउंड तक का ये हो गया। बट इसके बाद तो इसके पास स्पेस नहीं बचा है। उसके बाद भी आप लगातार हर मील में ज्यादा से ज्यादा कार्ब खा रहे हैं, तो होगा क्या कि ये बॉडी में फैट में चेंज हो जाता है और एडिपोज टिश्यू में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं बता रहा हूं कि फैटी लीवर है तो बेली पे फैट सबसे पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ज्यादा कार्ब खा रहे थे, लीवर ने ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया जितना करना था, वो उसके बाद फैट में कन्वर्ट होता है। और पहला स्टोरेज हाउस हमारा एब्डोमन ही होता है। हमारे थाइज होती हैं, एब्डोमन होता है। सो लोअर बेली पे आपको सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि एक तो आपका एल्बुमिन कम हो गया, उसकी वजह से वाटर रिटेंशन, पानी भी साथ में जमा होगा, तो आपको फ्लबर टाइप का दिखेगा। मतलब आप देखेंगे बहुत यदि आप अपना लोअर एब्डोमेन पे हाथ लगा के देख सकते हैं, आपको यदि सॉफ्ट और ज्यादा फैट लग रही है तो इट मींस इट इट कैन बी ए फैटी लिवर प्रॉब्लम विद यू। सो आप किसी को भी लोअर बेली को पकड़ के बता सकते हो, यदि वो ज्यादा सॉफ्ट है और उसमें आपको फैट ज्यादा उस लेवल पे लग रही है तो फैटी लिवर का कारण होता है। तो फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अब फैट जमा होते होते हमारी बॉडी की भी एक लिमिट है, एडिपोज टिश्यू की भी एक लिमिट है फैट स्टोरेज करने की। पर आप कार्ब खाने से नहीं रुक रहे होंगे, आप लगातार खा रहे हैं, वर्षों से खा रहे हैं। व्हाट हैपेंड विद द टाइम, फैट सेल जो अपना साइज बढ़ा के पूरा साइज बढ़ जाता है, तो एक आधी फैट सेल बरस्ट हो जाती है, फट जाती है, वो अंदर ही आपको पता नहीं लगती, वो इतना साइज बढ़ जाता है। वो जो बरस्ट हो जाती है जो फैट सेल, उससे जो फैट निकलता है वो ब्लड में डायरेक्ट मिल जाता है। अब वो जो ब्लड में डायरेक्ट फैट मिला है वो इन्फ्लामेटरी फैट है। अब यहाँ पे नोट करना, इन्फ्लामेटरी फैट है। इन्फ्लामेटरी का मतलब समझ रहे हैं, एक तरीके से पॉइजनस फैट है आपकी बॉडी के लिए। वो ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा, सबसे पहले लीवर पे जमा होगा। अब लीवर पे जमा होते ही यहां से स्टार्ट होता है फैटी लीवर बिना अल्कोहल के। हेलो, समझ में आना, यहां से शुरू हो रहा है फैटी लीवर विदाउट यूजिंग अल्कोहल। इसके अलावा जब लीवर के पास जगह नहीं बचती तो किडनी पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद यदि आप देखेंगे ये हार्ट पे भी जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके वाइटल ऑर्गन में और विसरल फैट जिसको हम बोल रहे हैं, वो विसरल फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को यदि फैट पे जमा होना स्टार्ट हो जाए तो उनकी जो फंक्शनिटी है वो विद द टाइम डाउन होगी। आपके वाइटल्स जो हैं, किसी को आप देखेंगे बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, किसी को एकदम से अनइवन रिदम की, एकदम से कई बार हाइपर हो गया आपका हार्ट रेट, कई बार डाउन हो गया। तो आप ऐसे केसेस में देखेंगे कहीं ना कहीं आपका जो एक्स्ट्रा कार्ब था वो फैट में जमा हुआ। फैट जमा होने के बाद वो कोई ना कोई आपकी सेल रप्चर हुई फैट की और वापस ब्लड के थ्रू वो अलग अलग जगह पे जमा जमा होना स्टार्ट हुआ। सो इस फैट को माय डियर फ्रेंड साइंस की भाषा में इन्फ्लामेटरी तो बोलते ही हैं, एक्टोपिक फैट बोलते हैं। और एक्टोपिक फैट ही आपकी फैटी लिवर और अदर लिवर रेनल फेलियर का और हार्ट की प्रॉब्लम का, और यही फैट जो है आपकी लाइक आपकी जो खून की नलियों में जो रुकावटें पैदा होती हैं, जो एक तरीके से आप बोल रहे हैं कि ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, दैट कैन बी द रीजन ऑफ योर फैट। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे, आप जो फैट खा रहे थे वो रीजन नहीं है फैटी लिवर होने का। फैट खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैट
बिकॉज ये विटामिन ए, डी, ई, के और ओमेगा कैसी फैट होती है? एंटी इन्फ्लामेटरी। सो इसलिए कहा जाता है कि आप फिश ऑयल है या फ्लैक्स ऑयल है या जो इसेंशियल फैट है वो खाना चाहिए, बिकॉज इट एक्ट एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब है जो अंदर इन्फ्लामेशन चल रहा है उसको वो स्लो डाउन करता है और आपको एक तरीके से अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अब ये आता है कि आपको हमेशा अपने कार्ब इनटेक पे ध्यान रखना चाहिए। अब दुनिया का सबसे बड़ा, आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रेविंग यदि कोई पूछा जाए, यदि आपको अपडेट रहे तो मैं बता देता हूं, मोबाइल की स्क्रीन के साथ साथ मीठे का चस्का। ये दुनिया का कार्ब का जो क्रेविंग है, कार्ब क्रेविंग इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एडिक्शन। और मैं लिख के दे सकता हूं, आज की जनरेशन की कार्ब क्रेविंग बहुत, मतलब इतनी बढ़ गई है वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही। क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे? इंटरमिटेटिंग फास्टिंग करते थे डेली, यानी कि उनका जो डिनर होता था और जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता था इसके बीच में लगभग 12 घंटे का टाइम या 14 घंटे का टाइम था। आज हमने वो मिनिमाइज करके 8 से 10 घंटे का कर दिया है। सो वहां पे हमारी कार्ब क्रेविंग और बढ़ गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम कोई फास्ट भी नहीं कर रहे हैं, वीक में एक फास्ट कर लिया जाए तो ये भी आपके लिए फैटी लीवर को रिवर्स करने का एक सही तरीका हो सकता है। यदि आप, जो आपका ब्रोकली है, आपकी पत्ता गोभी है या गोभी है, ये जो आपको मैंने बताया सलगम है, मूली है, इस टाइप की जो चीजें हैं, या सरसों का साग है, ये डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेंगे। और यदि एक फास्ट भी रख लिया आपने तो फैटी लीवर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए और इसको जल्दी फास्ट करने के लिए डाइट के साथ यू नीड समथिंग लाइक हर्बल टॉनिक और सम न्यूट्रिशन। जैसे मिथियोनिन है, एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो आपका ऑर्निथिन और मिथियोनिन का सिरप दिया जाता है बेसिकली फैटी लिवर को रिवर्स करने में। कोलिन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे एग में बहुत अच्छा कोलिन पाया जाता है, इसलिए मैं एग रिकमेंड कर रहा हूँ कि जिसको भी फैटी लिवर है, योग बीच वाला निकालना नहीं है। बहुत सारे लोग ये बीच वाला निकाल के फेंक देते हैं, वो उसमें आपका कोई भी कोलेस्ट्रोल वैसे वाला नहीं है। और डाइटरी कोलेस्ट्रोल आपके लिए नेसेसरी है, जो आपकी इन्फ्लामेटरी कोलेस्ट्रोल को या लिपिड्स, जो हाइपर लिपिडीमिया हो रहा है आपको, आपका ट्राइग्लिसराइड से लेके आपका जो एलडीएल एचडीएल का रेशो जो गड़बड़ा रहा है, वो आप डाइट से अच्छी फैट नहीं ले रहे, इसलिए अंदर जाके वो गड़बड़ा रहा है। तो जरूर आप 1 या 2 चम्मच आप देसी घी खा सकते हैं। आप सैलेड पे आप कोई भी सही वाला फैट आप यूज कर सकते हैं। पर ऑलिव ऑयल को भी लोगों ने क्या बना दिया? फ्राइंग मीडियम में यूज करना स्टार्ट कर दिया। बट वो फ्राइंग के लिए नहीं बना था, ऑलिव ऑयल बना था आप सैलेड ड्रेसिंग पे करो, सैलेड पे लगा के खाओ, रो फॉर्म में खा जाओ। तो ये जरूर आपको यूटिलाइज करना है। सो कार्ब, वी बिकम ए कार्ब लविंग कंट्री, और कार्ब क्रेविंग इंटरमिटेटिंग, शाम का खाना सुबह के खाने के बीच में 12 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। वीक में एक फास्ट आपको रखना चाहिए और कुछ आपको हेल्प लेनी चाहिए, किसकी? आपके कुछ प्रोडक्टों की हेल्प लेनी चाहिए। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, अब किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो पहला प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए आपके पास ऑप्शन में? दैट इज आपका लीवर वन, और लीवर वन होना चाहिए। 1 महीने ये पिलाने के बाद, खिलाने के बाद देन आप थायरो की केयर करना स्टार्ट करें। यदि किसी को लोअर बेली निकला हुआ है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अब उसको पहले क्या है, आपको पहले 1 हफ्ते 10 दिन आपको लीवर पे काम करना चाहिए। अब किसी के लिए लाइक किडनी पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, एडिमा है, स्वेलिंग आती है पैरों पे, सबसे पहले लीवर को ही आपने ट्रीट करना चाहिए। हार्ट की कोई चीज, आप हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि आप लीवर को एक तरीके से डिटॉक्सिफाई करें और इसकी रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिकवरी का काम देखिए, मिल्क तिसले एक जिसको आप सिलीमरीन नाम की, इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो इन्फ्लामेटरी जो फैट जमा हो रही है उसको ये रिवर्स करते हैं, और आप पे जो आपके शरीर पे जो बोझ पड़ा है टॉक्सिन का, उसको रिवर्स करते हैं। ये जो बी डिफ्यूजा है, पिकोरिजा कुरिया है, डेंड्लोइन है, जी ग्लेब्रा है, एल मिथियोनाइन है। एल मिथियोनाइन तो आपका अमाइनो एसिड आपको चाहिए आपके लीवर को बहुत सारी चीजों को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए।
और ये तो लिवर सिरोसिस में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एल-मेथियोनिन। कोएंजाइम Q10 है, इसके साथ बीटा बीटेन हाइड्रोक्लोराइड है, ALA है यानी कि ओमेगा फैट है जो एंटी इंफ्लामेटरी है, ग्लूटाथायोन है। अब ग्लूटाथायोन भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर का, और इसलिए आप देखेंगे सबसे पहले एक चीज और आपको नजर आएगी, मैं बीच में इसको भूल गया। जब आपका टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ेंगे ना, तो आपकी स्किन के नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे और स्किन की बीमारी आपको दिखेगी। स्किन पे आपको अलग अलग टाइप के रैशेज हो सकते हैं, आपकी एक्ने, फोड़े, फुंसियां आपको स्किन पे दिखनी स्टार्ट होंगी। तो ऐसे केस में जब आप ग्लूटाथाइन यूज करते हैं तो वो एक तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि ये भी सल्फर कंटेनिंग एक लाइक एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे आप मूली, सलगम और इसमें सरसों में आप देख रहे हैं, ये भी सल्फर कंटेनिंग चीजें इसमें मिलती हैं। इसके लिए सल्फर कंटेनिंग वाली चीजें आपके, जैसे गार्लिक भी बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके डिटॉक्सिफिकेशन को अच्छा कर देते हैं। और एल-ग्लूटाथाइन खाने के कुछ दिनों बाद ही आपको स्किन पे रौनक और चमक देखने को मिलती है। एल-सिस्टीन है, ये भी आपके लीवर की हीलिंग पावर बढ़ाता है। कोएंजाइम Q10, B6 आपके हर जो 500 फंक्शन है उसमें से लगभग 400 फंक्शन में B6 का काम है। विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन E, फोलिक एसिड, विटामिन B2, B3, B5, CLA, जिंक, सेलेनियम एंड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक आपके लिए बाइल जब कम बन रहा है तो स्टूल को लूजन रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने से बचाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन आपका पेट के साफ साफ करने को का काम करते हैं। तो एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है ये, जो आपके पहला फेज जो होता है रिवर्स करने में, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी चीजें इसमें डली हैं। और जो रिकवरी है, रिवर्स करना है किसको, फैटी लिवर को, वो चीजें भी इसमें डली हुई हैं। इसको आप स्टार्टिंग में एक 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 3 बार आप खाएं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको ये लेना चाहिए। 3 कैप्सूल पहले हफ्ते या 10 दिन लेना चाहिए, फिर सुबह शाम एक एक कैप्सूल आप कर दें। इसके अलावा आप देखेंगे एक बहुत अच्छा सिरप है जो आपको पीने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपके डाइजेशन में हेल्प करना स्टार्ट करेगा। आपका पेट साफ होना, आपकी फैट अच्छे से डाइजेस्ट होना, प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट होना, और ब्लड में जो आपका डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, जो आपके लीवर की डिसफंक्शनिंग के कारण, फैटी लीवर के कारण बढ़ा हुआ है, उसमें लीवर को के फंक्शन को सपोर्ट करता है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। इसके कारण आपको देखेंगे हर चीज में आपको सुधार देखने को मिलता है। सो ये आप स्टार्टिंग के 10-10 ml आप 3 बार यूज करेंगे खाना खाने के आधा घंटा 20 मिनट पहले। ये खाना खाने के आधा घंटा 20 मिनट पहले, वो खाना खाने के 1 घंटे बाद आप उसको एक एक लेंगे। 10 दिन के बाद इसको आपने 10 या 15 दिन के बाद इसको दो टाइम करना है, नहीं तो पहले 3 टाइम आपको करना है। और काल मेघ जैसे चीजों से ये बना हुआ है। कुटकी इसमें है, पुनर्नवा है, चित्रक है, भृंगराज है, वही आंवला है। ये ऐसी चीजें हैं जो वेल प्रूवन है, जो लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन और रिकवरी में बहुत बड़ी हेल्प करती हैं। सो ऑलमोस्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई आपका जो आज का जो सेशन था, ये इन्हीं चीजों के साथ हमने प्लान किया था कि आप कैसे अपने लिवर, आपका फैटी लिवर कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। लाइक डायबिटीज इसके कारण हो सकती है, थायराइड की फंक्शनिंग इस पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थायराइड की फंक्शनिंग इसमें दिक्कत कर सकती है। ये आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है, इसके कारण आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर और इनफर्टिलिटी और इरेगुलर पीरियड्स इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा किडनी पे प्रेशर, हार्ट पे कोलेस्ट्रॉल का, लीवर की डिसफंक्शनिंग के साथ कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और आपका अनबैलेंस होना, लिपिड्स हाइपरलिपिडीमिया होना, इसके साथ विटामिन जो फैट सोलुबल हैं उनका बॉडी में उनकी कमी हो जाना, और आपका विटामिन D3 हड्डियों का कमजोर होना। ऑस्टियोपोरोसिस भी फैटी लिवर को ज्यादा होता है, यानी कि हड्डियां कमजोर होना भी फैटी लिवर के साथ साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो कुल मिला के धुरी जहाँ पे घूम रही है, एपी सेंटर में बोल रहा था, जो केंद्र बिंदु है, जैसे भूकंप का मापते हैं, तो आज की मैक्सिमम बीमारियों का केंद्र बिंदु है हमारा पेट और उससे जुड़ा हुआ डाइजेशन सिस्टम, जिसमें लीवर एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रियाएं हैं बॉडी में उसको करने के लिए। सो मोरल ऑफ स्टोरी यही बोलना चाहूंगा कि स्टार्ट विद, कोई भी प्रोडक्ट आपने देना है तो स्टार्ट विद द
लाइक लीवो वन से स्टार्ट जरूर करना है। और यदि लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टार्ट विद द लीवो वन। और यदि आपको लगता है कि आपका थायरो की प्रॉब्लम है, स्टार्ट विद द लीवो वन। ये मेटाबॉलिक का सेंटर बन गया है, जो मेटाबॉलिक की बीमारियां हैं। सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि लीवर है तो जान है, राइट। उसी के कारण आपका हार्ट, उसी के कारण आपकी सारी चीजें फंक्शन में रहती है, उसी के कारण आपके हार्मोन, किडनी, फर्टिलिटी, एवरीथिंग इज, इवन ब्लड क्लोटिंग तक आप देखेंगे ना। और आपकी इम्यूनिटी जो है, ये सारी की सारी चीजें आप लीवर से ही कंट्रोल होती हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ ये सुना, समझा। और हर बार वही 400-500 लोग आके इसको